लक्ष्मी माता 365 दिन जब भी भगवान के पास बैठती है तो भगवान के चरणों में और सदैव भगवान के चरण सेवा करती है। पति के चरणों के सेवा का फल है जो कभी भी लक्ष्मी से बढ़कर संसार में न कोई शक्तिशाली है न कोई धनवान है और संपूर्ण सृष्टि के अधिपति श्री हरि नारायण उनके स्वामी। देखिए बात बड़ा अटपटा लगता है हम लोगों को, लेकिन ये सत्य है। पतिव्रत नारी की जब कथा आती है उसमें वर्णन है कि आपसे कभी भी नई दिन में हो तो रात में 2 पल के लिए 2 जितना ही समय बने चरण जरूर सेवा करना चाहिए। आज तो समाज में इतनी विकृति हो गई है, इतनी विकृति हो गई है। अब तो चरण सेवा दूर की बात है, अब तो सेवा नाम की चीज नहीं। कभी कोई कह भी देना कि थोड़ा जल दे दो, वो कहेंगे बच्चे से दे देना, वो कहेंगे उस बच्चे से दे देना, वो कहेंगे उस बच्चे से। कर क्या रहे हैं? कोई माला जाप पूजा नहीं होती है। हाथ में एक बहुत अच्छा मिल गया ना आजकल, क्या बन गए, कितना तेजी चलता रहता है, उंगली इधर इधर इधर। उसका एक अंश कह रहा हूं यदि माला और भगवान के चालीसा पे चलेगा ना तो क्या आनंद आएगा। और ये सबसे बात है, जिसको आप चलाते हैं उसे सृष्टि चल जाएगी, संसार चल जाएगा। लेकिन यदि भगवान का भजन करोगे ना, जो जिसको आप चलाते हो मोबाइल, उससे आप दुनिया में बहुत लौकिक कार्य कर सकते हो, लेकिन संसार भर में। लेकिन जिस दिन भगवान की चालीसा, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान शुरू कर दोगे, उस दिन कैसे संपर्क बना लेते हो, ऐसे भगवान से संपर्क बन जाएगा। और ये तुच्छ लगेगा क्योंकि ये संपर्क तो चलते फिरते बन जाएंगे। उस संपर्क बनाने में कोटि जन्म व्यक्ति का बीत जाता है, कोई काम नहीं है। आए घर में पानी देना, कहेंगे बच्चे से, ओ उससे, बेचारे बैठे रह गए, पानी नहीं मिला, उठ के ले लिया। ये स्थिति है घरों की। और चरण दबाना, ये तो आश्चर्य ले रहा, ये तो संभव भी नहीं। और 3 बात मुझे समझ में नहीं आती। 3 बातें ऐसे हैं, क्योंकि ये मेरा अपना विचार में देखता रहता हूं। जब मैं बाल्य अवस्था में श्री आराध्य की सेवा में कथा करता था तो गांवों में, शहरों में, हर जगह जाता था तो 3 चीज बड़ी अनुकूल दिखती थी, और वो चीज बदल गई या क्या हो गया। और मैं इस बात को बहुत गौर से सोचता रहता हूं, कभी एकांत में बैठता हूं तो सोचता रहता हूं। प्रथम बात, ध्यान से सुनना, कि पहले जो सर पे जो पल्लू था ना, ये यहां तक होती थी, उसके बाद यहां, अब यहां, अब यहां, यहां, अब यहां तक आ चुकी है, अब इसके नीचे तक यहां तक पहुंच चुकी है। पहले जब मैं ज्यादा नहीं 2006-05 में जब कथा करता था तो यहाँ तक हम जहाँ भी कथा करने पंडाल में बैठते तो यहाँ था, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, यहाँ। अब तो एक रस्म बन गया है घूंघट वाली, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो नहीं करेंगे तो कुछ धन जो भी कुछ मिलता है वो नहीं मिलेगा, बस एक दिन के लिए। एक दिन उस दिन करेंगे, और दूसरा जब घर में सास ससुर पधार जाए तो अब रोना तो पड़ेगा ही, चाहे जैसे रोना, चाहे खुशी से रो, चाहे दुखी से, रोना तो पड़ेगा। और नहीं भी आता है तो भी पल्लू करके अपने हाँ मैं हाँ जैसे भी करके अपना रो रहे हैं। जो लोग देखे जो मैं रो रहा हूं, 2 दिन करते हैं बस, बाकी अब यहाँ तक आ चुकी है। एक बात तो ये समझ में नहीं आता, शास्त्र कहते हैं कि नारी सदैव सारी सुशोभित रहे और पल्लू हमेशा करना चाहिए। ये सुंदर स्वरूप ही नहीं खिलता है इससे, इस सौभाग्य की रक्षा होती है। किसी भी शक्तिपीठ के मंदिर के ऊपर गुम्मत रहता है ऊंचे में, और उसके नीचे एक छत्र लगा रहता है। क्यों? ये छत्र इसलिए रहती है कि भगवान के सुंदर स्वरूप के रक्षार्थ कि अमूल्य वस्तु को ढकने के लिए भगवान ने व्यवस्था की, अमूल्य रत्न है। इसी प्रकार स्त्री के जीवन में जो सौभाग्य है उसका अमूल्य, उसको सदैव अपने पल्लू, अपने सारे से ढकना चाहिए। तो अब यहाँ तक आ चुका।